अपमान क्या होता है ये हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी को पहली बार एहसास हुआ। भलाई लाखों संगठनों में हमारे लोग काम कर रहे हैं, मगर काम एक ही कर रहे हैं, वो फूले अम्बेडकरी मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मनुवाद और ब्राह्मणवाद की वजह से हमारे जो समाज की दशा और दिशा इतनी दयनीय थी कि हमारा समाज मान सम्मान और अपमान तक का अंतर तय करने में कामयाब नहीं था। साथियों, सर्वप्रथम हम अपने महापुरुषों को नमन करते हैं। साथियों, आज बड़ा हमें दुख महसूस हो रहा है। हमारे बीच से हमारे कंधे से कंधा लगाकर जुझारू साथी मान्यवर इंजीनियर प्रभाकर साहब, मैं समझता हूं कि आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका संगठन के अंदर कार्य करने की शैली, प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलना, उनके चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी जिंदा दिली से इस संगठन और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज की सभा के अध्यक्ष मान्यवर वीर सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर राजेश कुमार जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष साहब राजू बाली साहब, और मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित आदरणीयगण पृथ्वीराज जी डीजीपी साहब, जो पिछले कई वर्षों से हमारे हौसला हमेशा बढ़ाते रहे हैं और हमारे हर कार्यक्रम में हमें हिम्मत और दाद देते हैं। और तमाम सम्मानित साथियों, दूर दराज से आए हुए आप सभी का इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है, सामाजिक संगठन का विषय। यानी सामाजिक संगठन ही समाज की दिशा तय करता है, मगर कब दिशा तय करता है? जब सामाजिक संगठन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और उस कार्य को अंजाम देता है। साथियों, मैं इस विषय पर एक छोटा सा अपने महापुरुषों का व्याख्यान से अपनी बात रखना चाहूँगा। मनुवाद और ब्राह्मणवाद की वजह से हमारे जो समाज की दशा और दिशा इतनी दयनीय थी कि हमारा समाज मान सम्मान और अपमान तक का अंतर तय करने में कामयाब नहीं था। ऐसी हालत और स्थिति इस मनुवाद और इस ब्राह्मणवाद और इस मनु संस्कृति ने हमारे समाज की हालात बनाई हुई थी। सदियों से जो जोर जुल्म और अत्याचार हमारे समाज पर किया गया, उससे हमारा समाज हैबुच्चल हो गया था कि उसे अपमान महसूस ही नहीं होता था। हमारे समाज को अपमान ही महसूस नहीं होता था तो सम्मान की बात कैसे सोचता? ये सम्मान की बात सोचने के लिए हमारे महापुरुषों का संघर्ष और बलिदान है, जिन्होंने हमें एहसास कराया कि इस भारत देश के अंदर करोड़ों लोगों को जिनको अपमान हो रहा है, उनको सम्मान की भी आवश्यकता है। वो सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी, जिनकी अवस्था आयु बहुत कम रही और जो ऐसे समाज से थे, शूद्र समाज से थे, जो पढ़े लिखे भी थे, जो संपन्न भी थे, जिनकी वेशभूषा भी उन मनुवाद और ब्राह्मणवाद जैसी लगती थी। जब उनके एक मित्र ने उनको अपनी शादी में, एक ब्राह्मण मित्र ने आमंत्रित किया, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जब उस शादी में जाते हैं तो उस शादी में उनका अपमान होता है। अपमान किस बात से होता है कि हे शूद्र, तू कौन है? तेरी वेशभूषा से तो तू लग नहीं रहा। उसके मित्र ने कहा कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है और मेरे बुलाने पर, मेरे आमंत्रित करने पर ये मेरी शादी में आया है। तो
उसके ब्राह्मणों ने कहा कि आपने बुलाया जरूर है, पर ये किस जाति और किस वंश का है? तो जब फूले साहब ने बताया कि मैं माली जाति का हूँ, मैं शूद्र वंश का हूँ, तो उन ब्राह्मणों ने उस शादी से हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर कर, लिज्जत कर कर, अपमानित कर कर वहाँ से धक्के देकर भगा दिया। साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अपमान समझ में आने के बाद अपमान क्या होता है, ये हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी को पहली बार एहसास हुआ। और उस अपमान को लेकर जब वो एक साइड में बैठे हुए रो रहे थे, तो कुछ और भी अति शूद्र समाज के लोग किसी शादी से कुछ खाना झूठन फूटन लेकर आ रहे थे। तो जब फूले साहब रो रहे थे, तो वो जो झूठन लेकर अति शूद्र समाज के लोग आ रहे थे, वो उनसे कह रहे कि ये इतने बड़े होकर भी रो रहे हैं। उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो जब फूले साहब ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है, मेरे को जिल्लत किया गया है, मेरे को तिरस्कार किया गया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ और मैं इस अपमान को झेल नहीं सकता। और जब मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये ब्राह्मण लोग, ये मनुवाद अब ऐसा व्यवहार करते हैं, तो मेरे समाज के साथ, ये मेरे बहुजन मूल निवासी समाज के साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे। और वही संकल्प राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने लिया कि जो अपमान मेरा हुआ है, आज से ही मैं संकल्प करता हूँ, आज से ही दृढ़ संकल्प के साथ मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं इस बहुजन मूल निवासी समाज के लिए दिन रात संघर्ष करूंगा और जो मेरे समाज का अपमान हुआ है, इसके मान सम्मान का आंदोलन लड़ूंगा। और इस मान सम्मान के आंदोलन में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने इस आंदोलन को बढ़ाया, जो आज की तारीख के अंदर, आज भारत देश के अंदर गली कूचे से लेकर, राष्ट्र से लेकर और विदेशों तक ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन के नाम से ये जाना जाता है। उन्हीं का संघर्ष, उन्हीं का बलिदान, उन्हीं का त्याग, आज हम हजारों लाखों संगठन होने के बावजूद भी आज हमारे समाज के बारे में कोई अगर इतनी सी बात बोल दे, तो आज हमारा समाज उन्हीं के संघर्ष की बदौलत इतनी सी बात का भी जवाब मांगने लायक बना दिया है। ये हमारे महापुरुषों की संघर्ष की बदौलत आज हमारा समाज, आज हमारा कोई तुच्छ भी अपमान करेगा, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस कदर हमारा समाज जागरूक हो गया है। भला ही लाखों संगठनों में हमारे लोग काम कर रहे हैं, मगर काम एक ही कर रहे हैं, वो फूले अम्बेडकरी मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे समाज ने अपने जागृति का संदेश भी दिया है। 2 अप्रैल 2018 को, भला ही हम इतने संगठनों में बटे हुए लोग हैं, मगर 2 अप्रैल 2018 को हम सभी संगठन के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हमारे समाज के खिलाफ, हमारे अधिकारों के खिलाफ कोई भी अगर बेईमानी करता है तो हम उसको सबक सिखा कर रहेंगे। और पूरे समाज ने आंदोलन करके जो SC ST का एक्ट था उसको वापस करवाया। आप लोगों ने अपनी शक्ति और अपनी हौसले की ताकत को दिखाया। साथियों, समय का अभाव है हमारे बीच, हमारे बहुत सम्मानित साथी, बहुत ही बुद्धिजीवी साथी, हम भी चाहते हैं उनको सुनना। और इस विषय के ऊपर संगठन की एक बात को मैं रखकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी को ये ब्राह्मण लोग उनके प्रचार प्रसार से रोकने में कामयाब नहीं हुए, तो ये षड्यंत्रकारी लोग, मनुवादी लोग राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को उनका मर्डर कत्ल करवाने के लिए 2 लोगों को भेजा। उनको 1-1 हजार दिनार देकर कहा, अरे ये ज्योतिबा फूले ये किसी की बात नहीं मान रहा है, ये ना अपने पिता की बात मान रहा है, ना ये किसी की बात मान रहा है, इसका तमाम खत्म कर दिया जाए। उस हजार रुपए की दिनार देकर हमारे ही समाज के 2 लोगों को बरगलाया गया और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी का मर्डर करने के लिए उन्हें लोभ लालच दिया गया। और जब वो लोग दोनों शूद्र, अति शूद्र समाज के लोग जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले का मर्डर करने जाते हैं, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी कहते हैं, अरे मेरे को बेशक आप मेरा मर्डर कर देना, पर मेरे बारे में जान तो लो को मैं किन लोगों के लिए काम कर रहा हूं। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने बताया,
अरे मैं आप लोगों के, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन, आपके बच्चों के लिए शिक्षा का मैं यही तो काम कर रहा हूँ। और आप लोगों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आप वर्ग लाए गए हो, जिस तरीके से आप मनुवाद के जाल में फंसे हो, ब्राह्मण के जाल में फंसे हो, ऐसे हमारे आने वाले बच्चे ना फंसे। जागरूक होकर अपने समाज की रक्षा करें। और मैं अब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने माता सावित्रीबाई फूले जी से कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, और ये लोग मुझे मार भी दें तो कोई बात नहीं, मगर हे सावित्री, जो मेरा ये कारवा है, मेरे मरने के बाद इसको पीछे मत जाने देना, और मेरे मरने के बाद इस कारवा को आगे ले जाना। आज हमारे बीच में, आज ऐसी ही फैमिली हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया, ये हिम्मत और साहस कर दिखाया कि आज हमारे बीच प्रभाकर साहब नहीं है, कोई बात नहीं, मगर उनका परिवार हमारे साथ है। इस कारवा को आगे ले जाने के लिए मैं अपने परिवार को, ये मेरा परिवार है, मैं उनकी हिम्मत और साहस के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत हिम्मत और साहस आप लोगों ने दिखाया, इसके लिए पूरा संगठन, पूरा परिवार आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना। पुनः मैं अपने संघर्षशील साथी, बहुत ही सम्मानित साथी आर प्रभाकर साहब, जो सदैव हमारे साथ आज भी कंधे से कंधा लगाकर उनके कार्यशैली के साथ हम कार्य करते रहेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।